नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। उत्तर प्रदेश सरकार में पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे अपने बुलंदशहर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के कई अधिकारियों के साथ पशुपालन से जुड़े मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक की और किसानों से संबंधित योजनाओं का उनको कैसे लाभ मिले इसकी भी जानकारी दी। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव के साथ सीडीओ, एडीएम, प्रशासन, उप जिला अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में उन्होंने बताया कि खुर्जा और बुलंदशहर की अलग अलग कमेटियां बनी हुई हैं। जो लोन छोटे हैं वो उस कमेटी के माध्यम से निस्तारण किए जाएंगे। साथ ही जो लोन बड़े हैं या मध्यम श्रेणी के लोन हैं या अनुदान को प्रधानमंत्री एम्प्लॉई ग्रामीण योजना के तहत समावेशित कर किसानों को सब्सिडी पर लोन दिए जाएंगे। सर, आज खुर्जा आगमन हुआ है आपका, क्या कुछ रहा कार्यक्रम में? आज का जो मेन प्रोग्राम है ये डेयरी और फिशरी मत्स्य उत्पादन, इसे बुलंदशहर और खुर्जा की इस एरिया में कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं इसके बारे में चर्चा हुई। और अभी हम लोग गौशाला में खड़े हैं और इसके पहले जो यहाँ की बड़ी डेयरीज़ हैं, जो कोऑपरेटिव के लोग हैं, उनके साथ चर्चा हुई है। और इसमें यहाँ की जो दुग्ध सोसाइटीज़ हैं वो ज़्यादातर दुग्ध सोसाइटीज़ जो हैं वो घाटे में हैं। उनको कैसे घाटे से उबारा जाए इसके लिए एक रणनीति बनाई गई है। और यहाँ पर जो दुग्धशाला विकास के अधिकारी बुलंदशहर में तैनात हैं उनको एक आखिरी चेतावनी इस निमित्त दी गई है अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए। बुलंदशहर डेयरी कैपिटल है, यहाँ काफ़ी अच्छा दूध का प्रोडक्शन होता है। यहाँ की जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट का काम है एआई का, उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। और जो गौशालाएं हैं यहाँ पर, उनके लिए भी जो धनराशि है उसमें पूलिंग करके उसको बढ़ाने के लिए एक हम लोगों ने प्रस्ताव शासन स्तर पर तैयार किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। इसके अलावा जो अतिरिक्त हमारे अभी भी गोवंश बाहर हैं उनके लिए भी हम लोग कुछ अतिरिक्त स्थलों का निर्माण करेंगे। ब्लॉक लेवल पर कुछ बड़े गोवंश आश्रय स्थल भी बनाए जाएंगे जहाँ 2000 से 2500 3000 तक हमारे जो निराश्रित गोवंश हैं, नंदी हैं, उनको हम वहाँ पर रख सकें। फिशरी सेक्टर में भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में यहाँ पर बायोफ्लॉक और जो एक रीसर्कुलेशन का एक्वा सिस्टम होता है, यहाँ पर अभी जो प्रोडक्शन है वो केवल 4 से लेकर 5 टन पर हेक्टेयर मछली का उत्पादन हो रहा है, जिसे बढ़ा के 100 से 200 टन पर हेक्टेयर हम लोग नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कर सकते हैं। अभी हम लोगों की चर्चा हुई 2 एंटरप्रेन्योर्स से, जिन्होंने एक ने बायोफ्लॉक का पॉन्ड लगाया है, एक ने लगाया है रिसर्कुलेटरी सिस्टम। और इस साल भी हम लोग अन्य यूनिट्स यहाँ पर लगाएंगे जिससे जो मत्स्य का प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। और जो मछुआरे समुदाय के लोग हैं उनके लिए भी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना इस साल बजट में हम लोगों ने पास की है। तो इसमें मुझे यकीन है कि जिस तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है फिशरीज़ का, और बुलंदशहर हमारा एक अग्रणी जनपद है, 1 एकड़ में 6 लाख से 7 लाख रुपए की उत्पादन और उसकी आमदनी किसान को हो सकती है। तो जो पारंपरिक फसलें हैं, गन्ना है, गेहूं है, धान है, इनसे हटकर किसान जो इस काम को कर सकते हैं और जो हमारे लोग हैं उससे उनको एक अपनी आमदनी के ज़रिए मिलेंगे। और इसके लिए भी जो है शासन बुलंदशहर ज़िले को पर्याप्त बजट उपलब्ध कराएगा। जब अभी व्यापारियों से आपने बातचीत की थी तो उसमें एक समस्या उन्होंने बताई थी, जब जैसे पशुपालन के लिए वो काम करते हैं, मछली पालन के लिए काम करते हैं, तो लोन की एक समस्या उन्होंने बताई थी। जैसे कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है किसान या कोई पशुपालन का काम करना चाहता है तो उन्होंने ये समस्या बताई थी कि लोन लेने में दिक्कत आती है। बातचीत की थी तो उसमें एक समस्या उन्होंने बताई थी, जब जैसे पशुपालन के लिए वो काम करते हैं, मछली पालन के लिए काम करते हैं, तो लोन की एक समस्या उन्होंने बताई थी। जैसे कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है किसान या कोई पशुपालन का काम करना चाहता है तो उन्होंने ये समस्या बताई थी कि लोन लेने में दिक्कत आती है, जबकि सरकार तो पशुपालन को बढ़ावा देती है। तो उनके लिए किस तरह की रणनीति या कुछ रास्ता या कुछ सजेशन आप? इस पर भी बात हुई है, डीएम साहब भी थे, अभी वो एक मीटिंग में गए हुए हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। जो किसान क्रेडिट कार्ड है, जो लोन है छोटे लोगों को, उसको देने के लिए जहाँ पर भी दिक्कत है वो एक खुर्जा के लिए तो एक अलग से कमेटी बनी हुई है। बुलंदशहर की कमेटी में भी इसको बैंकर्स के साथ इसका समाधान करके लोन दिलाया जाएगा। जहाँ पर लोन के अमाउंट्स बड़े हैं या मध्यम दर्जे के हैं, वहाँ पर जो PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है जिसमें सब्सिडी पर लोन मिलता है, उस योजना के साथ इसको हम लोग डबल कर देंगे। तो उस योजना के साथ जब हम समन्वित कर देंगे तो उसके तहत भी
किसानों को लोन अनुदान के साथ मिल जाएगा, तो उसको बढ़ाया जाएगा। इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।